नमस्कार, आप देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात, आज हमारे साथ रायपुर छत्तीसगढ़ से सुप्रसिद्ध लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर स्वप्निल शर्मा सर हमारे साथ है। आइए जानते हैं लिवर संबंधित बीमारियों के बारे में विशेष चर्चा। सर, लिवर से संबंधित कौन कौन से बीमारियों को लेकर पेशेंट आप तक आते हैं? तो देखिए, लिवर, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि लिवर बॉडी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट अंग है, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी चीज़ें हमारे बॉडी में, मतलब जो फूड पाइप के थ्रू जो भी हमारे बॉडी में अंदर जाती है, जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है, वो सब चीज़ें सबसे पहले वो लिवर जाती है, वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद ही वो मेन सर्कुलेशन में जाती है। ठीक है, तो लिवर काफ़ी इम्पोर्टेंट अंग है शरीर का। लिवर में जो बीमारियां होती है वो कई तरीके से होती है। एक तो लिवर में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिसको अपन बोलते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो होता है कई तरीके से हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जिसको अपन वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस हो सकता है। तो हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है कि लिवर में सूजन आ जाती है। उसके अलावा लिवर में जो डैमेज हो सकते हैं वो हो सकता है, उसको हम बोलते हैं कि सिरोसिस या क्रोनिक लिवर डिसीज। सिरोसिस का मतलब ये होता है कि लिवर में जो डैमेज हुआ है वो धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करता गया है, तो जिसकी वजह से लिवर में फाइब्रोसिस हो जाती है। लिवर आपका लिवर हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है। तीसरा जो लिवर की बीमारी है वो एक्यूट लिवर फेलियर होता है। एक्यूट लिवर फेलियर का मतलब होता है कि लिवर पूरी तरीके से नॉर्मल है, उसमें किसी तरीके का डैमेज हुआ, वो कई तरीके से हो सकता है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, हेपेटाइटिस ए हो सकता है, उसके अलावा हो सकता है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है, कभी कभी विल्सन एसोसिएटेड एक्यूट लिवर फेलियर। तो कई तरीके के रीजंस हैं जिसकी वजह से एक्यूट लिवर फेलियर में पेशेंट जा सकता है। एक्यूट लिवर फेलियर में लिवर नॉर्मल रहता है पूरी तरीके से, सडनली कोई हिट होता है, लिवर पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है। तो इस तरीके से कई तरीके लिवर में कई प्रकार के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सर, अगर हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो कौन सा हेपेटाइटिस जो बहुत घातक साबित हो सकता है? जैसे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, और हेपेटाइटिस ए है, ई है, और बी है और सी भी है। तो इसमें से ऐसा कौन सा, क्योंकि कंफ्यूजन लोगों में ये है कि हेपेटाइटिस ये क्या है और उसमें कौन सा हेपेटाइटिस जो सबसे घातक साबित होता है? तो देखिए, घातक तो कोई भी हेपेटाइटिस हो सकता है। तो इसमें जो आपने बोले मुझे, जो आपने बताया जो डिफरेंट टाइप के जो हेपेटाइटिस, उसमें हेपेटाइटिस ए एंड ई ये एक्यूट लिवर फेलियर कराते हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि नॉर्मल लिवर, हेपेटाइटिस ए एंड ई का इन्फेक्शन हुआ और सडनली लिवर काम करना बंद कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में इमरजेंसी में लिवर ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ सकती है। जो बाकी जो हेपेटाइटिस है, लाइक अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस बी एंड सी, ये इसमें क्या होता है कि ये लिवर को डैमेज करते हैं, धीरे धीरे करके इसको डैमेज करते रहते हैं लिवर को, जो कि आगे चल के सिरोसिस में तब्दील हो सकता है। सर, हेपेटाइटिस होने के पीछे या लिवर खराब होने के पीछे कौन कौन से मुख्य ऐसे कारण आपको नजर आते हैं? देखिए, लिवर फेलियर की आप बात करें या लिवर सिरोसिस की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो एटियोलॉजी है, मोस्ट कॉमन जो कॉजेटिव फैक्टर है वो है हेपेटाइटिस बी एंड सी। उसके अलावा अल्कोहल इंड्यूस है, जो ड्रिंक करने की वजह से हो सकता है। उसके अलावा ऑटोइम्यून हो सकता है। बट अभी आप मेरे से पूछेंगे कि अभी आज की जो कंडीशन है, अभी जो हम देखते हैं जो पेशेंट, तो कई सारे कारण होते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो अल्कोहल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से लिवर खराब होता है। उसके अलावा जो वायरल इन्फेक्शन है, जिसमें हेपेटाइटिस बी एंड सी जो कि क्रोनिक लिवर डिसीज कराते हैं, सिरोसिस करा सकते हैं। ऑटोइम्यून जो डिसीजेस होते हैं उसकी वजह से लिवर सिरोसिस हो सकता है। बट अभी जो करंट सिनारियो है, अभी आज के डेट में आप देखेंगे तो जो नैश होता है, जो फैटी लिवर जो बोलते हैं ना, आमतौर पे लोग बोलते हैं कि मुझे फैटी लिवर हुआ है, आगे क्या करना है, तो जो फैटी लिवर है उससे रिलेटेड क्रोनिक लिवर डिसीज काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। जो फैटी लिवर जो प्रॉब्लम होती है, फैटी लिवर का मतलब क्या होता है, लिवर में फैट का डिपोजिशन हो जाना।
जब उसी लिवर में आफ्टर फैट डिपोजिशन उसी लिवर में जब इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से लिवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं नैश। नैश का मतलब होता है नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। और यही नैश आगे चल के जब उसके नैश के पेशेंट में लिवर में फाइब्रोसिस होती है तो उसको अपन बोलते हैं नैश रिलेटेड क्रोनिक लिवर डिसीज। तो आप मेरे से पूछेंगे कि अभी मोस्ट कॉमन कॉज क्या है जो लिवर फेलियर का, क्रोनिक लिवर फेलियर का, तो मैं ये कहूँगा कि धीरे धीरे ग्रेजुअली नैश जो है वो अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते जा रहा है क्रोनिक लिवर डिसीज का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होते जा रहा है क्रोनिक लिवर डिसीज का। जी ये तो थी कारणों की बात। सर अगर हम लक्षणों की बात करते हैं तो एक लिवर फेलियर पेशेंट में क्या खास लक्षण नजर आते हैं? तो देखिए क्रोनिक लिवर डिसीज जो होता है वो उसमें काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको अर्ली स्टेज में कोई भी सिम्टम नहीं रहता। इंसिडेंटली जब अल्ट्रासाउंड किसी और रीजन पे कर रहे हैं तो उनको पता चलता है कि उनको सिरोसिस ऑफ लिवर है। तो ऐसे जो पेशेंट रहते हैं इनको प्रिकॉशन रखना रहता है, ध्यान रखना रहता है, क्योंकि आगे चल के एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए कि सिरोसिस एक प्रोग्रेसिव डिसीज है और ये एक इरिवर्सिबल डिसीज है। एक बार सिरोसिस हुआ तो प्रोग्रेस करते जाता है, बट किस रेट से प्रोग्रेस करेगा ये कोई नहीं बोल सकता। तो यदि किसी पेशेंट को सिरोसिस डायग्नोज हुआ तो उसको केयरफुल रहना है, अपने लिवर का ध्यान रखना है ताकि वो और डैमेज ना हो। जब सिरोसिस में प्रॉब्लम दिखना चालू होते हैं, जब सिम्टम्स आना चालू होते हैं तो वो कई तरीके से हो सकते हैं। एक तो जिसमें है जॉन्डिस हो जाना, जिसको हम काविड हो जाना बोलते हैं। उसके अलावा हो सकता है पेट में पानी बन जाना, जिसको हम एसाइटिस बोलते हैं। पैरों में सूजन आ सकती है। शरीर के कई सारे हिस्से में पानी डिपॉजिट हो सकता है। उसके अलावा कभी कभी क्रिएटिनिन बढ़ जाता है पेशेंट का लिवर की वजह से। उसका किडनी पूरे तरीके से नॉर्मल रहता है, जिसको हम हेपेटोरेनल सिंड्रोम बोलते हैं। कभी कभी लिवर सिरोसिस के पेशेंट में लिवर का एक इम्पॉर्टेंट काम होता है टॉक्सिक मटेरियल को फिल्टर करना। यदि लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो टॉक्सिक मटेरियल वो फिल्टर नहीं करेगा और वो बिना अनफिल्टर्ड टॉक्सिक मटेरियल सीधा मेन सर्कुलेशन में चल जाता है, ब्रेन पे जाता है और असर करता है, जिसको हम बोलते हैं हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। तो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी में जो पेशेंट की क्या कंडीशन रहती है, उनको कन्फ्यूजन होता है, ज़्यादा नींद आती है, और यदि यही हेपेटिक एनकेफेलोपैथी एडवांस स्टेज की तरफ जाता है तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। सर अगर हम निदान संबंध में बात करें तो किस प्रकार के डायग्नोस हो पाता है? सॉरी, डायग्नोसिस किस प्रकार से डायग्नोस? तो देखिए लिवर सिरोसिस जो होता है वो उसके लिए उसका डायग्नोसिस एक तो क्लिनिकली सस्पिशन रहता है, उसके अलावा अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी जो हम बोलते हैं उसके से हम लिवर सिरोसिस डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन जो लिवर सिरोसिस से रिलेटेड और जो कॉम्प्लिकेशंस है वो सबको डायग्नोस करने के लिए हमको सीटी स्कैन करना पड़ता है। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हो सकती है जो लिवर सिरोसिस में, लिवर कैंसर, तो उसके लिए प्रेफरेबली एक क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग की जाती है जो कि या तो सीटी स्कैन होती है या तो एमआरआई होती है। सर लिवर से संबंधित बीमारियों के लिए कौन कौन सी उपचार पद्धति अभी उपलब्ध है और कौन सी ऐसी स्टेज होती है जो आखिरी विकल्प ये लिवर ट्रांसप्लांट ही होता है? देखिए लिवर सिरोसिस के जो पेशेंट रहते हैं उनको अर्ली स्टेज में हम मेडिकल मैनेजमेंट ही एडवाइस करते हैं। जैसा कि आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि लिवर सिरोसिस एक इरिवर्सिबल प्रॉब्लम है, एक प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है। जब लिवर सिरोसिस के पेशेंट को हम मेडिकली जब मैनेज नहीं कर सकते, यानी हम दवाई देने के बाद भी उनको सिम्टम्स आ रहे हैं या सिम्टम बढ़ते जा रहे हैं, जैसे उनको एनकेफेलोपैथी जो गफलत वाली कंडीशन है वो बार बार हो जा रही है, दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही है, बार बार उनका क्रिएटिनिन बढ़ जा रहा है, ऐसी कंडीशन में उनको लिवर ट्रांसप्लांटेशन एडवाइस किया जाता है। सर अगर हम बात करें डॉक्टर LH हीरानंदानी हॉस्पिटल की, तो किन किन सुविधाओं से युक्त LH हीरानंदानी हॉस्पिटल है लिवर ट्रांसप्लांट के लिए? लिवर डॉक्टर LH हीरानंदानी हॉस्पिटल मुंबई में जो एक पवई करके एक जगह है वहाँ पे सिचुएटेड है। एंड डॉक्टर LH हीरानंदानी हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ सब तरीके की सुविधाएं उपलब्ध है। हमारे पास लिवर ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट में एक कंप्लीट टीम है जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन है एंड क्वालिफाइड एंड वेल ट्रेंड हिपेटोलॉजिस्ट हैं, ट्रेंड इंटेंसिविस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं एंड प्रॉपर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है। सर जो देशवासी भी आपको देख रहे हैं, लीवर से संबंधित किसी भी बीमारी या व्याधि से ग्रसित है और आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं?
एक तो मैं डॉक्टर एल.एच. हीरानंदानी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ, वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू हॉस्पिटल। उसके अलावा चूँकि मंथली ओपीडी मेरी रायपुर में रहती है, रायपुर में, उसके अलावा नासिक एंड सूरत में 1 से मंथ मेरी ओपीडी रहती है, वो वहाँ पे आकर मेरे से मिल सकते हैं।